नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 अक्टूबर 2019 को बल्लभगढ़ में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने जो जनादेश दिया उससे दुनिया में ये संदेश साफ साफ गया कि अब भारत का समाज बटा हुआ नहीं है, बल्कि एकजुट होकर विकास और विश्वास की नीति के साथ खड़ा है, आगे बढ़ रहा है। और इसी विश्वास का परिणाम है कि भारत आज वो फैसले ले रहा है जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भाइयों और बहनों, आज आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत के साथ खड़े होने के लिए, भारत के साथ आने के लिए आज दुनिया भर में हर कोई नजर आता है, आतुर नजर आता है। आपने जो जनादेश दिया है उससे दुनिया में ये संदेश है और ये संदेश साफ साफ दिया है कि अब भारत का समाज बंटा हुआ नहीं है, बल्कि एकजुट होकर विकास और विश्वास की नीति के साथ खड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आपके इसी विश्वास और उसके साथ जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा का ही परिणाम है कि भारत आज वो फैसले ले रहा है जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं किस फैसले की बात कर रहा हूं, आपको पता है? कौन से वाले फैसले की मैं बात कर रहा हूं? कौन सा? देखिए, ये जनता की आवाज देखिए। और जनता तो ईश्वर का रूप होती है। जब ईश्वर का रूप बोल जाता है, ये फैसला है आर्टिकल 370 का। साथियों, ये हरियाणा की, पूरे देश की भावना थी कि जम्मू कश्मीर के अलगाव और हिंसा से निकालकर सद्भाव और सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जाए। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। और इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? किसको जाता है? किसको जाता है? मोदी को नहीं जाता है। ये बल्लभगढ़ के लोग फेल हो गए। इसका श्रेय आप 130 करोड़ देशवासियों को जाता है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को जाता है कि आपने कमल पे बटन दबाया और मुझे ये ताकत मिली है आपके सपने पूरे करने की। आज पूरा देश ये भी देख रहा है कि जिनके हितों पर इस फैसले से चोट हुई है, वो सदमे में है, तिल मिलाए हुए हैं। ये लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं,
विदेशों में जाकर मदद मांग रहे हैं। मैं जरा जिनको नींद नहीं आती है, जिनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को आर्टिकल 370 और 35A से इतना ही लगाव है, इतना ही मोह है, तो मैं जरा उनको आज आह्वान करता हूं, चैलेंज करता हूं। अगर इतना ही 370 आपको प्यारा लगता है, हिम्मत के साथ हरियाणा के लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि अगर आप चुनाव जीत करके आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे, 35A वापिस लाएंगे, मोदी ने जो किया है उसको उल्टा कर देंगे। लोकसभा के चुनाव आए तब तक मैनिफेस्टो में लिखो कि हम अगर आए तो 370 वापिस लाएंगे। ये है किसी में ताकत ये करने की? तो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि नहीं बहा रहे हैं? ये झूठी बातें बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उनको भी पता है आर्टिकल 370 के जनता जनार्दन का इतना प्यार, इतना उमंग और उत्साह मिला है कि मोदी आर्टिकल 370 और 35A का निर्णय कर पाया है। आर्टिकल 370 के समर्थकों को मैं कहना चाहता हूं कि वो हरियाणा के गांव-गांव में जाकर इसके फायदे जरा लोगों को समझाएं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिन माताओं ने अपने वीर खोए हैं कश्मीर की धरती पर, घर में जवान पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, उनसे विदाई लेकर के जो मेरा वीर जवान हरियाणा का नौजवान जम्मू कश्मीर की रक्षा कर रहा था, वहां के निर्दोष नागरिकों की रक्षा कर रहा था, जिसको आतंकियों ने गोलियों से भून दिया और जो शरीर तिरंगे में लिपेट करके वापस लौटा था, उन माताओं को पूछो कि तुम्हारा 370 के प्यार ने कितने माताओं के बेटों को रौंद डाला है, कितनी बहनों को विधवा कर दिया है। भाइयों बहनों, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति के लिए अपनों को खोया है, उनको कांग्रेस के नेता बताएं कि आर्टिकल 370 से उनको इतना मोह क्यों है। हरियाणा की बेटियों को, यहां के दलितों को भी जरा जाकर के बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 370 ने वहां कैसे इन वर्गों का हित किया है। मैं जरा यहां के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आज वोट लेने के लिए वाल्मीकि जयंती के नाम पर, वाल्मीकि के नाम पर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं। अरे आजादी के 70 साल हो गए। बनारस, जहां से मैं लोकसभा का सदस्य जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, बनारस की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है। संत रविदास की भूमि है। इतने इतने उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन के गए, हर दल से नेता चुन करके आए। क्या कारण था? इतने बड़े महापुरुष संत रविदास, उनकी स्थान का भव्य निर्माण क्यों नहीं किया? ये मोदी आया है,
आज बनारस में संत रविदास का ऐतिहासिक स्मारक बन रहा है, तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि वहां के समाज के नेताओं ने मुझे उसके भूमि पूजन करने का सौभाग्य दिया था। मैं जरा ये लोगों की आंख में धूल झोंकने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं, दलितों को गुमराह करने वालों को पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज को उकसाने के लिए झूठ का सहारा लेने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरे जो वाल्मीकि भाई बहन रहते थे, अगर उनका बेटा ग्रेजुएट हो जाए, डबल ग्रेजुएट हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन वाल्मीकि परिवार के बेटों को जम्मू कश्मीर सरकार में उसके हक की नौकरी भी नहीं दी जाती थी। और कारण क्या था? कारण 370 था, 35A था, और उसके कारण जम्मू कश्मीर की धरती पर वाल्मीकि समाज की चार पीढ़ी कितनी ही पढ़ाई क्यों न की हो, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, इसके सिवाय वहां की सरकार ने कोई की भी काम देने के लिए उन्हें योग्य नहीं माना। हर बार 370 का बहाना बताया, और ये पाप दिल्ली में बैठी हुई सरकारों ने, उस सरकारों का झंडा लेकर के चलने वाले हरियाणा के उन नेताओं ने पाप किया था। भाइयों बहनों, ये मोदी है, जिसने आर्टिकल 370 को हटा करके चार पीढ़ी से मेरे उन वाल्मीकि भाइयों बहनों पर जुल्म होते थे, एक झटके से 4 पीढ़ी के अन्याय को मैंने खत्म कर दिया है। साथियों, कांग्रेस और उसके जैसे दल ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मगर के आंसू, गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो सिर्फ सतही हैं। ये वोट बैंक की राजनीति को जिंदा रखने का उनका विफल प्रयास है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध इनकी आदत बन चुकी है, यही उनकी परंपरा है, यही उनकी आदत है, यही उनके तरीके हैं। आप याद कीजिए, राफेल लड़ाकू विमान को लेकर इन्होंने लोकसभा के चुनाव के दौरान कैसी होई तबाह मचाई थी, छाती पीट रहे थे, छाती। इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था कि राफेल विमान से समझौता रद्द हो जाए, भारत में नया लड़ाकू विमान न आने पाए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि इन लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत को पहला लड़ाकू विमान सौंपा जा चुका है।